खत्म होए किस पता लगता है खत्म हो गए ब्रेक शू खत्म होए किस पता लगता है उत्ते वाली बड्डी कसियां दी सारी केम किली ये खराब हो गई ना बुश लगे हुए सही होएगी सही केम किली ये पूरा साथी देगा क्या देगा भी उनके कोले मखदूम कोले यार नहीं गड्डी नहीं देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो। आज की करते हैं जी वीडियो स्टार्ट। मेरे पास होंडा प्राइडर बाइक है और प्रॉब्लम इसकी ये है कि जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि बाइक मैं चला रहा हूँ लेकिन इसके जो मीटर की सुई है और मीटर की जो रीडिंग है वो अपनी जगह पे है। और सेकंड इसकी प्रॉब्लम ये है कि पिछली ब्रेक बिल्कुल नहीं लग रही, लूज़ हो चुकी है। इस वीडियो में आपको ये पता लगेगा कि आपके पास अगर होंडा प्राइडर बाइक है और इसके मीटर जो वर्किंग नहीं करता तो क्या प्रॉब्लम है, और अगर पिछली ब्रेक का कोई मसला है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है। एक कंप्लीट वीडियो होगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पिछली ब्रेक ना लगने की वजह जो है वो इसका जो मैंने मैकेनिक को चेक कराया है वो केम किली सेट होता है जो पिछली ब्रेक शू होती है जो ब्रेक प्लेट में लगे होते हैं, ये प्रॉब्लम है। ताकि वीडियो जो है अक्सर तो होता है कि जब ब्रेक शू का मसला हो, लेकिन इस बाइक में ये प्रॉब्लम आ गई है मेरे पास जो कि चैलेंजिंग रोल बन चुका है। वो ये कि एक तो इस बाइक की जो है ब्रेक जो केम किली है, ठीक है, उसका प्रॉब्लम है, और जो प्लेट है ब्रेक प्लेट वो उसका प्रॉब्लम है। अब वो पूरा जो है वीडियो आपको इसमें पता लगेगा क्या प्रॉब्लम है। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जब मैं गया हूँ मैकेनिक के पास तो वहाँ पे जाके जब इसको ओपन किया है, हर चीज़ ओपन करने के बाद उसका सलूशन पता लगता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है ब्रेक प्लेट। ब्रेक प्लेट मार्केट में मैंने फिरा हूँ लाहौर, मखदूम ऑटो और काफ़ी ज़्यादा शॉप के ऊपर, जहाँ पे प्राइस जो मुझे मिली है 1800, 2000, 2500 के करीब इसकी प्राइस मिली है, जो कि अपनी असली ओरिजिनल नहीं है। वो आपको समझे कि चाइना मेड या जो भी है असेंबल है, वो प्लेट का रेट मिला है 1800 से 2500। और सेकंड जो है केम किली सेट जो है वो केम किली सेट बिल्कुल नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढ के निकाला है। एक दो दुकान फिरने के बाद वो केम किली सेट मुझे मिल गया, मैं लेके गया हूँ। और जब मैं मैकेनिक के पास लेके गया हूँ, ठीक है जी, जब उसने ओपन किया है तो ये जो है ब्रेक प्लेट का भी मसला नहीं निकला, ठीक है, वो भी अल्लाह का शुक्र बचत होगी मेरी। जो केम है, जो केम किली मैं लेके गया हूँ, केम पुरानी वाली इंस्टॉल हो गई, जो किली है वो ख़राब हो चुकी थी पुरानी वाली, उसमें लूजिंग आ चुकी थी, जिसकी वजह से आप ये प्ले देख सकते हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ब्रेक प्लेट के अंदर जहाँ पे ब्रेक एडजस्ट होती है, जब आप ब्रेक को प्रेस करते हैं तो ये किली जो है ये प्ले इसमें आ गई है बहुत ज़्यादा। बाद में ये जो है न्यू किली जो केम है वो तो हमारे काम की नहीं, क्योंकि वो पुरानी केम चल जाएगी। जो किली है वो असल में अब किली हमने इस पर लगानी है। अब खरादिए के पास लड़के को भेजा है कि वो इस किली को इसके अंदर एडजस्ट कर दे, जो हल्की सी प्ले जो आ रही है उसका बुश लगा दे। तो वो जब मैकेनिक खरादिए के पास जब लेके गए हैं तो खरादिए ने ये कहा है कि इसकी इतनी सी प्ले हल्की सी होती है, अगर इसको ज़्यादा करेंगे तो ये क्या होगा कि ये ख़राब हो जाएगी। पुरानी जो किली है वो आपको पता चल के वो थोड़ी घिसकी थी, जिसकी वजह से प्ले ज़्यादा बन की थी। अब न्यू जो किली है ये लगाने से ये फ़ायदा हुआ है कि वो जो पुरानी एडजस्टमेंट पे यही न्यू किली एडजस्ट हो गई है। अब यहाँ पे ब्रेक शू फिट हो चुके हैं। न्यू वायर जो है, जो मीटर का मसला मैंने आपको बताया था वो वायर का मसला निकला था, वायर डैमेज हो गई थी। न्यू वायर जो मैंने ली है, ठीक है, बिल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोनों का कि इतने की मिली है। और जो लेबर मैंने दी है वो सिर्फ मैंने 200 जो है दोस्त है मेरा, उसने 200 लेबर ली है, लेकिन मैंने जो बच्चा काम कर रहा था उसको मैंने 100 रुपये टिप दी है। तो ये आप भी अगर किसी से काम करवाते हैं तो बच्चा है उसको टिप वगैरह दे दिया करें, इससे हौसला अफजाई हो जाती है बच्चों की। नहीं तो नॉर्मली दुकानों के ऊपर जितने भी बच्चे काम कर रहे हैं उनको मेरा जो ख्याल है वो सिर्फ जो है 150 या 200 के करीब डेली की देते हैं, ठीक है, वो और दोपहर का खाना वो जो कि बहुत ज़्यादा कम होता है। अब यहाँ पे मेरी जो ब्रेक शू, ठीक है, वो चेंज हो गए हैं, ब्रेक का जो कंप्लीट वर्क हो चुका है और किली जो है वो भी लगा ली है, और सेकंड जो ब्रेक बिल्कुल ओके है, मीटर अपनी वर्किंग कंडीशन में है। और वीडियो मैं अपनी यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे इसके ऊपर टोटल अमाउंट जो है ये आपने बिल देख लिया है, 1050 का बिल था, 200 रुपये लेबर और 100 रुपये जो है टिप, ठीक है, उसको काउंट ना करें तो तकरीबन ये कोई 1250 रुपये का बिल बना है।
तो अगर आपके पास भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो आप इसको ज़रूर करें। और सेकंड मैं आपको बता दूं कि अपनी बाइक का आप जैसे बारिश भी अभी देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, बारिश में बाइक चलती है, ठीक है, आपको पता गंद आता है, पानी अंदर जाता है, ठीक है, टायर के जो रिम होता है उसके अंदर, तो वो क्या होता है कि ख़राब हो जाता है। तो आप भी 6 माह नहीं तो 1 साल के बाद लाजमी अपनी बाइक को कंपाउंड, ठीक है, करवाएं अंदर वाली साइड पे जो लुक लगवाते हैं, और इनको सीधा करवा के तारों को टाइट कर लें, ताकि आपका जो चक्का है, जो व्हील पे है, वो चक्का ख़ास तौर पे जो है वो ठीक रह सके, जो कि जंग की वजह से ख़राब हो जाता है। तो बाइक को ये दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।